द्विवेदी एंड वेलकम टू स्टडी पॉइंट्स योर यूट्यूब चैनल। मैथमेटिक्स में आज हम कुछ नया करने वाले हैं। जैसा कि हमें पता है कि बोर्ड के रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज हो गए हैं। अब हम लोग को क्लास 10th में एज वेल एज 12th में दो बोर्ड एग्जामिनेशंस देने हैं, जिसमें पहला जो पार्ट है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आने वाले हैं। सेकेंड पार्ट में भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं और सबसे ज़रूरी जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो हमारे जो नए फिर से एग्जामिनेशन में अटेंड करने वाले हैं मैथमेटिक्स के लिए, जो अभी कुछ ही दिनों में एग्जाम होने वाला है उनके लिए, वो ये वीडियो पूरा देखेंगे तो उनके मैथमेटिक्स का पेपर बहुत ही अच्छा जाने वाला है। तो इसलिए आप लोग वीडियो पूरा देखेंगे, ठीक है। और साथ साथ नवंबर में जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी ये वीडियो है। सभी क्वेश्चंस को एनालाइज करके किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे तो आपको सॉल्व करके समझ करके क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो इसके लिए वीडियो को आप पूरा देखेंगे और सभी चैप्टर्स को मैंने अपने सिर्फ एक ही वीडियो में कवर कर लिया है, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिए और होप फॉर योर बेस्ट, मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर करिए। पैंडेमिक की वजह से काफी बच्चों का जो मैथमेटिक्स का जो रिजल्ट था वो थोड़ा सा खराब हो गया, तो उसके लिए मैंने एनालाइज किया, बहुत मेहनत किया और आप लोगों के सामने ये क्वेश्चंस का एक सीरीज लेके आए जो चैप्टर वाइज है। लगभग 15 क्वेश्चंस हर एक चैप्टर से हैं, तो सिर्फ 15 क्वेश्चंस किस तरह से किए गए हैं मैं उनको एक एक एक्सप्लेन करके बताऊंगा। बस आपको समझना होगा, ध्यान लगा के समझ लीजिए। वीडियो को एक बार देखिए, दो बार देखिए, कुछ चीजें आप पहले से पढ़े भी होंगे, ठीक है। तो और कंसेप्ट आप ज्यादातर क्वेश्चंस होंगे कंसेप्चुअल होंगे, तो कंसेप्ट आप समझ जाएंगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए ताकि उनका भी रिजल्ट अच्छा हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक भी करिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है अपना रियल नंबर्स, जिसमें पहला क्वेश्चन है द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ ए रेशनल नंबर 33/2 into 5 विल टर्मिनेट आफ्टर, ठीक है। कह रहा है कि ये जो है रेशनल नंबर है ये कितने डेसिमल बाद टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले टर्मिनेट करने के लिए हम डिनोमिनेटर पे ध्यान देते हैं। सबको पता है कि डिनोमिनेटर का जो पावर है, जो उसके टर्म्स है वो 2 और 5 के पावर में होना चाहिए। हमारा डिनोमिनेटर जो है 2 और 5 के पावर में होना चाहिए, ठीक है। ये न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर 2 और 5 के पावर में होना चाहिए। कंडीशन हमारा पास देता है कि 2 पे जो पावर है वही पावर 5 पे भी होना चाहिए। 2 पे क्या पावर है, तो 2 पे 2 पावर है, 5 पे भी 2 ही होना चाहिए। नहीं है तो लगा लीजिए, अब 2 into 5 का पावर 2 यानी कि ये हो जाएगा 100 मतलब 2 जीरो, यानी कि आपके आंसर में डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स होंगे। तो आंसर में क्या है, 1 डेसिमल, 2 डेसिमल, 3 डेसिमल, मोर देन 3। तो हमारे पास है 2 डेसिमल, तो 2 डेसिमल विल बी आवर राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी नंबर पूछा जा सकता है, कंसेप्ट याद रखना है, 2 का पावर 5 का पावर होता है और दोनों पे बराबर ही पावर होती है, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो फॉर सम इंटीजर m एवरी ऑड इंटीजर इज द फॉर्म। इंटीजर m के लिए जो ये किस फॉर्म में होता है पूछा जाता है। बात कर रहा है ऑड इंटीजर की। ऑड इंटीजर या इवन इंटीजर देता है, तो जब भी ऑड इंटीजर की बात हो बाबू तो हमारे पास होता है q+1 जिसमें होगा वो ऑड इंटीजर होगा। इवन में क्या होगा, सिर्फ 2q होगा, ठीक है। हमारे पास होता है ना a = bq+r के फॉर्म में होता है, तो यहाँ पे q+1 रहेगा, यानी कि जिसमें +1 रहेगा वो ऑड होगा और जिसमें सिर्फ ये रहेगा bq रहेगा वो इवन होगा। तो देख लेते हैं +1 किसमें, +1 इसमें है, तो हमारा ये होगा राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद बहुत गर्मी यार, पंखा बंद करके मैं वीडियो बना रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और शेयर जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a and b आर रिटन एज a pq q² एंड b, a और b की वैल्यू दी हुई है। भाई HCF और LCM की बात कर रहा है तो HCF LCM वाला हम कंसेप्ट याद रखेंगे। फर्स्ट इंटू सेकंड इंटू HCF इंटू LCM से इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोई 3 दिया रहेगा, एक आप बता देंगे, ठीक है। और यहाँ पे सीधे सीधे हम बात करेंगे HCF कैसे निकाला जाता है, LCM कैसे निकाला जाता है। तो HCF पूछा जा रहा है। चलो भाई a = क्या लिखा हुआ है, तो a = है p जो है 3 बार है, p जो है 3 बार है, और q कितनी बार है, तो q जो है वो 2 बार है, ठीक है। b बराबर कितना है, तो b बराबर p 1 बार है और q जो है वो 3 बार है, ठीक है। तो ऐसा में लिख लेना आप। इसकी जगह पे देखिए कोई नंबर भी। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो नंबर एंड एन इरेशनल नंबर क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए क्या है, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है, सभी जो बेसिक्स हैं वो आपसे पूछे जा रहे हैं। डेफिनेशंस आपको देखना है, कैरेक्टरिस्टिक देखना है, कंसेप्ट देखना है,
क्वेश्चंस कम सॉल्व करने हैं। तो भाई यहां से तो क्वेश्चन आना ही है भाई, नेचर क्या होता है रेशनल नंबर का, इरेशनल नंबर का, तो ये एक बार आप देख लेंगे, ठीक है। वैसे मैं बता देता हूं, काफी आसान है यार। प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर, यहाँ पे रेशनल नंबर था, तो नॉन जीरो रेशनल नंबर, कोई भी एक नॉन जीरो रेशनल नंबर ले लो आप, 5/7 ले लो, और एक इरेशनल नंबर, कोई एक इरेशनल नंबर √5 ले लो। अरे ये तो पता ही हो ना भाई, रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। तो 5/7 रेशनल है, ये इरेशनल है, करेंगे मल्टीप्लाई, 5√5/7 होगा रेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर इरेशनल ही आया। तो हमें मालूम है कि रेशनल और इरेशनल दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा इरेशनल होता है, ठीक है। देखो अगर ये वाला कंसेप्ट आपको वीडियो में देखना है तो आप जाइए प्लेलिस्ट में, क्लास 10th और क्लास 9 के प्लेलिस्ट में इस पे हमने वीडियो बना के रखी हुई है, उसको देख लीजिए, चैप्टर फर्स्ट पे रियल नंबर पे, एकदम क्लियर हो जाएगा। और बाकी ये तो हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 8 में भी थोड़ा सा पढ़ा होगा, तो सीधी सीधी समझ में आ रहा है कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन से, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन, the HCF of 65 and 117 is expressible the form of 65m minus 170 then value of m each। भाई सबसे ज्यादा फंसाने वाला क्वेश्चन, आज तक जितने स्टूडेंट्स को पढ़ाया 10 में से 8 स्टूडेंट, सर पेयर ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन आता है क्या? भाई बिल्कुल आता है, रियल नंबर का कंसेप्ट है तो आएगा ही। एक्स और वाई की वैल्यू पूछेंगे जो दोनों नंबर में से किसी एक नंबर के साथ अटैच होगा। तो 65m + 170 जिसका आपको एचसीएफ निकालना होता है, वो नंबर इस फॉर्म में दिया रहता है, यहाँ पे m रहता है, यहाँ पे n रहता है, m और n का आपको वैल्यू फाइंड करना होता है यूक्लिड डिवीजन अप्लाई करके, ठीक है। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, a = bq + r, a = bq + r, ठीक है। तो a = bq + r में फाइंड आउट करके सबको आता होगा यूक्लिड से एचसीएफ फाइंड करना, हम किस तरह से उसका पेयर ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन करते हैं, ठीक है। और जब हम यूक्लिड से फाइंड आउट करेंगे तो ये आएगा हमारा एचसीएफ 13, ठीक है। एचसीएफ कितना आएगा 13। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, 65m - 170 अब थोड़ा सा आसान कर देता है। पहले तो 17 के बगल में n देता था, m और n से पूछता था तो हम यूक्लिड अप्लाई करके भाई उसका एचसीएफ फाइंड करते थे, ये करते थे, वो करते थे। कुछ नहीं, एक दिया हुआ है, सीधे सीधे करिए, इसका हम निकालेंगे, एचसीएफ इसका 13 आएगा, ठीक है। इसका एचसीएफ कितना आएगा 13 आएगा। अब हम कुछ भी नहीं करेंगे, यहां से देख लीजिए, 65m - 117 बराबर 13 कर देंगे, एचसीएफ आया 65m = हो जाएगा 117 को उधर भेजेंगे, 13 + 117 तो ये हो जाएगा 65m = 130, और 65 से 130 कट जाएगा 2 बार में, तो m की वैल्यू हो जाएगी 2, तो b जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो करना क्या है, यूक्लिड डिवीजन से, या आपको यूक्लिड डिवीजन नहीं आता है तो ऐसे भी एचसीएफ निकाल लीजिए, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल लीजिए, एचसीएफ से तो मतलब है, और जो भी दिया हुआ है उसके बराबर रखिए, उसके बराबर रखिए, और आप पा जाएंगे आपका m या n। अगर यहाँ पे भी n लिखा होता है, ये रहता तो हम ऐसे ही करते हैं, इसको बराबर कर देते हैं एचसीएफ के और वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा पहले से पैटर्न आसान कर दिया है। तो ये था 5 का एक्सप्लेनेशन। 6 का देखिए, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 and 125 लिविंग रिमाइंडर 5 and 8 रिस्पेक्टिवली। देखिए रियल नंबर से हमने काफी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और उसमें जब एचसीएफ एलसीएम आता है तो कहता है भाई रिमाइंडर, हर एक कंडीशन में रिमाइंडर ये बचता है, तो उसके बाद एचसीएफ फाइंड करिए, एलसीएम फाइंड करिए। तो इसी को शॉर्ट में एमसीक्यू में कैसे पूछा है, कह रहा है कि 70 और 125, 70 और 125 में से 5 और 8 रिस्पेक्टिवली घटाया जाए, मतलब कि 70 में से 5 जाएगा 65 और 125 में से 8 जाएगा 117। तो हमारे पास एचसीएफ क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कह रहा है कि लिविंग रिमाइंडर, लार्जेस्ट नंबर पूछ रहा है, लार्जेस्ट नंबर पूछ रहा है, ठीक है। लार्जेस्ट नंबर के लिए हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 70 में से 5 माइनस किया 65, 125 में से 8 माइनस किया 117, 65 और एचसीएफ निकाल लिया हमने 65 और 1, तो 13 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। 13 एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वो एचसीएफ पूछता है तो एचसीएफ निकाल लेते हैं, ठीक है। लिस्ट नंबर पूछता है, लार्जेस्ट की जगह पे लिस्ट नंबर पूछता है तो एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो सिंपली था, हमने इसका एचसीएफ निकाला, ठीक है। एचसीएफ कैसे निकाला, तो ये भी आप देख सकते हैं, यही मैंने एचसीएफ निकाला हुआ है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं आता है तो प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं भाई।
if two positive integers p and q can be expressed as p ab square and q a cube b, a b being prime numbers, then LCM of p q। देखिए अभी इसके पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसमें क्या पूछ रहा था, एचसीएफ पूछ रहा था। एचसीएफ हमने क्या किया था, प्राइम फैक्टराइजेशन करके और इसकी वैल्यू निकाल ली थी, ठीक है। अब इसमें हम एलसीएम, देखिए एचसीएफ को भी कवर कर दिया और इस क्वेश्चन में एलसीएम को भी कवर कर देंगे। तो एलसीएम में हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली आप लिख लीजिए, और नहीं भी लिखेंगे तो इसमें देख लीजिए जो हाईएस्ट पावर होगा वही आपका आंसर होगा, जो हाईएस्ट पावर होगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो देख लीजिए इसमें क्या है, a का पावर 1 है और a का पावर 3 है, तो a का पावर 3 हाईएस्ट पावर है। b का पावर 2 है, b का पावर 3 है, b का पावर 2 कॉमन आ रहा है b, तो b स्क्वायर, ठीक है। तो जो दोनों में कॉमन होगा और जिसकी पावर अधिक होगी वो, तो इसमें आपका b स्क्वायर है और इसमें a क्यूब है, ठीक है। तो a क्यूब और b स्क्वायर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो एचसीएफ और एलसीएम दोनों क्लियर हुआ, कोई भी क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा आप जवाब दे देंगे, ठीक है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। द वैल्यूज ऑफ रिमाइंडर आर व्हेन ए पॉजिटिव इंटीजर डिवाइडेड बाय 3r, भाई यूक्लिड वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान देना होगा। जब आप कहते थे कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर यूक्लिड से, तो कहते थे r जो है वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर लेकिन b से छोटा होना चाहिए। b से मतलब डिवाइजर से छोटा होना चाहिए। b को हम क्या कहते हैं, b को डिवाइजर कहते हैं ना, क्या फ्रेंड्स, b को डिवाइजर कहते हैं, डिवाइजर से छोटा होना चाहिए। और यहाँ पे डिवाइजर क्या है, डिवाइजर से 3 है, डिवाइजर मतलब जो डिवाइड करता है, तो डिवाइडेड बाई 3 कर रहे हैं, ठीक है। तो r की वैल्यू यहाँ पे निकल के क्या आएगी, 0 1 2, 3 लेंगे नहीं क्योंकि r की वैल्यू 3 से छोटी, डिवाइजर छोटी होती है। तो 0 1 2 कहाँ पे है, तो 0 1 2 यहाँ पे है। तो इस तरह से देख रहे हैं ना, थोड़ा सा कंसेप्ट बढ़ा करके और सॉल्यूशंस को कम कर दिया गया है। इसी तरह के क्वेश्चंस आपके हर एक सब्जेक्ट में पूछे जाएंगे और हर एक सब्जेक्ट के लिए आप प्रिपेयर करिएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये कह रहे हैं कि 987105000 विल हैव क्या होगा, ठीक है, सिंपली पूछ रहा है। तो हम भाई विल हैव का मतलब क्या पूछ रहा है, तो जाते हैं क्वेश्चन पे। टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा या नन ऑफ दीज होगा, इसमें से क्या होगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं अभी कि 987 अपॉन 10500, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 47 अपॉन 500 होगा, ठीक है। 500 मतलब कि 5 और 2 के पावर में आएगा, पक्का है। तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 7 2 जा 14, 7 2 जा 4 2 जा 8 1 9, 94 अपॉन 1 2 3, ठीक है। तो कुल मिला जुला के 2 का पावर होगा और 5 का पावर होगा, ठीक है। 2 का पावर होगा, 5 का पावर होगा, तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, ठीक है। नीचे आपका 500 आ जा रहा है, तो 500 हो, 1000 हो, तो 5 into 100 होगा, 5 का पावर 2 और 2 का पावर 3 होगा, तो ये आसानी से टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसको सीधे सीधे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में होता है कि नहीं होता है, ये पूछ सकता है, तो आप बता सकते हैं। दूसरा है 10वां क्वेश्चन है रेशनल नंबर। अगला है रेशनल नंबर इन इट्स डेसिमल एक्सपेंशन 327.708, को एक रेशनल नंबर दिया है जो अपने डेसिमल फॉर्म में है, जिसका है 327.7081 है। What would be the prime factors of q when the number is expression p by q, यानी कि p by q के फॉर्म में लिखेंगे तो डिनोमिनेटर क्या होगा, p by q, q बराबर क्या होगा, q बराबर हम बताएंगे तो 327.7081 है। अगर इसको हम चेंज करना चाहें तो लिख सकते हैं 327 into 7081, 1 लिख करके 1 2 3 4 डिजिट से, तो 4 जीरो लगाएंगे, यानी कि यहाँ पे आपका 3277081 जो होगा 2 का पावर 4 होगा और 5 का पावर 4 होगा। आपको पता है 2 और 5 दोनों पे जितने जीरो होते हैं उतना पावर आ जाता है, तो सीधे सीधे क्या होगा, 2 और 5 के पावर में होगा, ठीक है। 2 और 5 के पावर होगा, क्यू जो होगा वो किसके पावर में होगा, तो 2 और 5 के पावर में होगा। यानी कि यहाँ पे टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग भी देकर पूछ सकता था, लेकिन 2 और 5 का पावर दिया, और हमको पहले से ही पता है कि कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है वो 2 और 5 के पावर में होता है, तो ये आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। ज्यादा नर्वस तो नहीं हो रहा है ना, सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही हो रहे हैं, ठीक है।
थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट को आप टच करेंगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। रियल नंबर से तो पक्का एकदम 6 नंबर का क्वेश्चन एकदम हो जाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द लिस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर फ्रॉम 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव। ठीक है, देखिए ये थोड़ा सा पूरे 15 क्वेश्चन आपको बता रहा हूं मैं, और पूरे 15 क्वेश्चन में पूरा का पूरा आपको चैप्टर कंसेप्ट ही बता दिया है। ठीक है, सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन बता दिए हैं। सिर्फ समझ लो 15 क्वेश्चन समझो कि रियल नंबर फिनिश। रियल नंबर का कोई क्वेश्चन सामने से गुजरे भाई दौड़ा के सॉल्व कर ले उसको और तुरंत आंसर अपना बता दें। तो हमारा है 1 to 10 का कौन सा लिस्ट नंबर होगा। आपको पता है जब भी लिस्ट नंबर पूछे तो हमें एलसीएम निकालना होता है। तो सबसे पहले हम सबका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सबका प्राइम फैक्टराइजेशन 1 का 1 होता है, 2 का 2 into 1, 3 का 1 into 3, 4 का 2 into 2 into 1, 5 का 1 into 5, 6 का 2 into 3 into 1, 7 का 7 into 1, 8 का 2 into 2 into 2 into 1, 9 का 3 into 3 into 1 और 10 का 2 into 5 into 1। ठीक है, एलसीएम निकालने के लिए जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं उसका हाईएस्ट पावर तो 1 का भाई तो 1 होता है। ठीक है, 2 का पावर कितना है, तो 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, तो 2 का पावर हाईएस्ट 8 में आता है, 2 का पावर 3 है, और 3 का पावर क्या है, तो 3 का पावर 2 है, 9 में आता है, और 5 का पावर 1 है, और 7 है, 7 का पावर 1 है। ठीक है, एलसीएम निकालने के लिए हाईएस्ट पावर हम डालते हैं, जिसका हाईएस्ट पावर हो। फिर से एक बार देख लीजिए, 8 में 2 का पावर 3 है, 9 में 2 का पावर 2 है, 5 का पावर 1 है, और 7 का पावर 1 है। उसके बाद कोई दूसरा नंबर नहीं है। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 2 का पावर 3 8 9 5 7। ठीक है, अब मैं आगे का जो यूकेजी एलकेजी वाला काम है मल्टीप्लीकेशन का वो आप पे छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 25 20। एक बार चेक कर लेना कि मैं तो कहीं गलत नहीं हूं ना, 25 20 ही तो इसका आंसर है ना। उसके बाद 25 20 ही देख लीजिएगा, इसका आंसर 25 20 ही आना चाहिए, 20 8 नहीं होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो कह रहे हैं कि n स्क्वायर माइनस 1। देखिएगा जो भी आप कंसेप्ट पढ़े होंगे या पढ़ने वाले होंगे, जो पढ़े होंगे भाई, जो अभी एग्जाम देने जा रहे हैं, हफ्ते भर बाद जिनका एग्जाम है, ठीक है, 8 सितंबर को जिनका फिर से री एग्जाम है, वो तो पढ़े हैं, जानते हैं कि क्या क्या आता है, और वहीं से मैंने क्वेश्चंस उठाए हैं, वहीं से कंसेप्ट्स उठाए हैं और कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। तो n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8 इफ n इज क्या होगा, n स्क्वायर माइनस 1 जो होगा डिविजिबल बाई 8 होगा। n क्या होना चाहिए, इंटीजर है, नेचुरल नंबर है, और इंटीजर ग्रेटर देन 1, और कोई इवन इंटीजर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले n स्क्वायर माइनस 1 है, मैंने कहा था ना +1 या -1 कुछ भी आ जाए, +1 -1 तो समझो कि वो ऑड है। तो पहले तो आपका इंटीजर, नेचुरल नंबर और इवन नंबर ये हट जाएगा। ऑड सिर्फ एक में दिया हुआ है तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑड इंटीजर। +1 -1 है तो ऑड इंटीजर। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, समझ लेते हैं कैसे होगा। तो देखिए दो केस बनते हैं, अगर n जो है इवन कहते हैं, ठीक है, n बराबर 2 के मान लीजिए, ठीक है, तो रख देंगे n के जगह पे 2 के, तो 2k स्क्वायर -1, ये हो जाएगा 4k स्क्वायर -1। अब k इक्वल टू -1, 1 से मतलब 1 से नीचे -1 आता है, 1 रखते हैं, तो हमारे पास होगा 4 -1 का स्क्वायर -1, या हो जाएगा 4 -1 इज इक्वल टू 3। हमारे पास 3 आ रहा है जो कि एक ऑड नंबर है और 8 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये तो पहले ही हट गया। अब अगर n को हम ऑड कहते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा n बराबर 2k + 1। मैंने कहा था ना ऑड नंबर जब भी इवन नंबर मानेंगे तो 2k मानेंगे, 2m मानेंगे, और इवन नंबर मानेंगे तो 2k + 1 रहेगा, उसमें रख देते हैं इसमें n स्क्वायर -1 की जगह पे, तो ये हो जाएगा 2k + 1 का स्क्वायर -1, a + b का होल स्क्वायर अप्लाई कर लीजिए, 4k स्क्वायर + 4k + 1 -1, 1 से 1 कट जाएगा, 4k स्क्वायर + 4k। ये देखिए दोनों में 4 आया ना, 4 कॉमन ले लीजिए, तो k स्क्वायर + k। आपको पता है 4 का मल्टीपल है k स्क्वायर + k, तो जो भी नंबर 4 से डिवाइड होते हैं वो 8 से भी डिविजिबल होने के चांसेस होते हैं। 4 में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करिए, कोई भी 2 के बाद किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करिए, वो नंबर 8 से डिवाइड होगा। देख लीजिए 4 में 2 का मल्टीप्लाई करिए, 4 2 8, 8 से डिवाइड होगा। 3 का मल्टीप्लाई कीजिए, 4 3 12 नहीं होगा, 4 4 16 होगा, 8 2 16। तो ये भी डिविजिबल लगभग
नहीं होगा। तो इसलिए जो भी आप ऑड नंबर मानेंगे वो ग्रेटर देन 1, और इस तरह से जो मैंने आपको बताया ट्रिक प्लस माइनस 1 होता है तो ऑड, और सिर्फ अगर नंबर दिया हुआ तो इवन। ठीक है, लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इफ n इज अ रेशनल नंबर देन 5n - 2 n डिविजिबल बाय क्या होगा? 5n - 2 टू द पावर n, इसको समझिएगा ध्यान से। कह रहे हैं 5 टू द पावर 2n - 2 टू द पावर 2n। देख लीजिएगा, अगर n एक रेशनल नंबर है, जो रेशनल नंबर है, ठीक है ना, p बार q के फॉर्म में, तो 5 टू द पावर 2n टू द पावर n, ये सबसे पहले एक फॉर्म होता है a का पावर 2n माइनस b का पावर 2n। ठीक है, तो हमारे पास सिंपल सा एक रूल होता है कि a प्लस बी और a माइनस बी, ये दोनों जो होते हैं वो डिविजिबल होते हैं। ठीक है, किसी भी नंबर से दोनों डिविजिबल होते हैं। वो नंबर a प्लस बी माइनस बी से डिविजिबल होगा, वो रेशनल नंबर डिविजिबल होगा। ठीक है, तो a की जगह पे क्या है 5 है, b की जगह पे क्या है 2 है, 5 और 2 7 हो जाएगा। a की जगह पे क्या है 5 है और b की जगह पे क्या है 2, 5 और 2 7 एंड 3। तो आप देख लीजिए 7 एंड 3 किस ऑप्शन में है, तो 3 है, 7 है, 7 एंड 3 यहाँ पे, तो आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे जब भी ये फॉर्म आता है तो a प्लस बी a माइनस 1 से नंबर डिविजिबल होता है। ठीक है, मैंने जोड़ दिया एक बार, घटा दिया, नंबर आ गया। तो इससे भी रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 हम देखते हैं, 14 भी समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि द एचसीएफ ऑफ 441 567 एंड 693 क्या होगा? तो सबको एचसीएफ निकालने आता है भाई, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 693 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 567 का प्राइम फैक्टराइजेशन और 441 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। ठीक है, इन सब का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 693 का होगा 3 × 3 × 7 × 7। ठीक है, 567 का होगा 4 टाइम्स 3 हो जाएगा, आप लोग कर लीजिएगा, सबको प्राइम फैक्टराइजेशन करने आता है। ठीक है, उसके बाद होगा 3 × 3 × 7 × 11। ठीक है, एचसीएफ हम क्या करेंगे, तो एचसीएफ में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेते हैं, यहाँ पे 3 है। ठीक है, एक बार 3 है, एक बार और 3 है। ठीक है, उसके बाद 7 है, तो ये हो जाएगा 7 9 63, हमारा एचसीएफ हो जाएगा 63। तो 63 इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एचसीएफ सबको निकालना आता है, तो ये ज्यादा समझाने वाली बात नहीं है, बाकी आप एचसीएफ निकालना सीख लीजिएगा। उसके बाद लास्ट में आपको पता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में कह रहा है कि ऑन ए मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप आउट टुगेदर एंड देयर स्टेप्स मेजर 40, 42 और 45 सेंटीमीटर। प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको बताता हूँ 10-15 प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको सॉल्व कर लिया जाएगा इसी तरह से। यहाँ पे मैं समझा दे रहा हूँ, 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली वो टहलते हैं। तो मैक्सिमम डिस्टेंस ईच मैन वॉक, मैक्सिमम डिस्टेंस, जब भी मैक्सिमम मतलब क्या, लार्जेस्ट की बात कर रहा है, और लार्जेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे हम 40, 42 और 45 का। ठीक है, 40, 42, 45 का एलसीएम निकालेंगे, आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, तो इसमें से जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा 25, 20। ठीक है ना, 25, 20 आपका एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम आप निकाल लेंगे 40 का, 42 का और 45 का करके। ठीक है, उसके बाद सुनिए, ये था चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट के 15 क्वेश्चन मैंने आपको तैयार किए। इसी तरह से मैं सारे चैप्टर्स की वीडियो बना करके अपलोड कर दे रहा हूँ। सारे चैप्टर्स में जिस भी चैप्टर में किसी को कंफ्यूजन है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन पीडीएफ जो भी आपको अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, लेकिन तैयारी करिए। और मैथ्स में मेरी विश है कि आप अच्छा से अच्छा स्कोर करें। अगर फिर से एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस बार बहुत अच्छा करके आए। ठीक है, तो इसके लिए आप अगला वीडियो भी देखिए, मैं अगला वीडियो जल्दी अपलोड करूंगा। थैंक यू।